कथा सुनने आई थी तो कन्हैया को लेकर के आई थी। तो होटल में बच्चे रुके थे, यू नो हर, हाँ, पार्वती, मोनिका पार्वती। तो हमसे बोली, हम गुरुदेव कन्हैया आपसे मिलना चाहते हैं। हमने ठीक है बेटी, एक काम करो, उनको ले करके आओ। तो अपने भी ठाकुर जी हैं तो दोनों लोग मिलेंगे तो एक आनंद होगा। तो वो ले करके कन्हैया को आई और उनके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल है, उनका नाम है लड्डू, इतने बड़े हैं। उन दोनों लोग को लेकर के आई तो साथ में रात्रि का भोजन हुआ। फिर वो होटल जाने लगे। तो मैं बोला बेटी एक काम करो, अब इन दोनों लोगों को यही छोड़ दो, अपने ग्रुप में रहेंगे, यही सेवा आरती होगी, खूब आनंद होगा। तो जहां मैं रुका था उनके घर के बेसमेंट में मंदिर था, तो कन्हैया चले गए नीचे सोने और लड्डू गोपाल मेरे कमरे में। बिटिया भोजन करके दोनों होटल चले गए। उनके जाने के बाद मैं दूध भोग लगाया और सुलाया उन लोगों को। ठंड का समय था, अप्रैल महीने में, शिकागो में बहुत ठंडी रहती है यहाँ जैसी। तो मैं अपने भगवान को सुलाता हूँ तो पूरा उड़ा करके सुलाता हूँ, पूरा ढक देता हूँ। उसी तरह उसके लड्डू गोपाल को भी इन लोगों के बीच में रखा और सरकार पूरा उड़ा दिया। उड़ा करके मैं बिस्तर पर लेटा था कि विदिन 5 मिनट्स बिटिया का फोन आया। वो सांस नहीं ले पा रही थी। बोली गुरुदेव लड्डू सांस नहीं ले पा रहा है, आपने पूरा चादर से ढक दिया उसको, गुरुदेव आप जल्दी चादर हटाइए उसके सिर से। अब तो सरकार वो बोली, मेरे रोंगटे खड़े, मैं जंप मार गया। मैं तुरंत कान पकड़ के माफी मांगा उनसे, उनका गर्दन बाहर निकाला चादर के और ठंड में पंखा चालू किया। मैं भले डबल रजाई ओढ़ के सोऊंगा, आपको गर्मी न लगे। ये तो रात की घटना। सवेरे बिटिया आई, मैं उसको सॉरी बोला, बेटी हमको पता नहीं था कि लड्डू को इतनी गर्मी लगती है। कन्हैया नीचे से ऊपर आए, मैं उनकी सेवा कर रहा था। तब तक देखिए, जिनके घर में मैं रुका था उनके घर में एक राधा रानी है। बिटिया के पास कन्हैया और उनके पास राधा रानी केवल। हमसे बोले भैया महाराज जी नीचे राधा रानी, उनको ले आओ। हमने ले आओ। वो नीचे दोनों पति पत्नी बेसमेंट में गए राधा रानी को लेने। उनकी वाइफ जब माँ को उठाई तो गले लगा के रोने लगे। बोले क्यों रो रही हो, हमको क्यों लग रहा है कि माँ हम लोग को छोड़ के चली जाएंगी। बोले पागल हो, कैसे चली जाएंगी, ले चलो ऊपर। ऊपर लाए, अब मैं उनको रखा। अब आपसे मैं क्या बताऊं, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि दोनों को देख करके ये न लगे कि दोनों एक पेयर में बने हो। एकदम बिल्कुल लगा कि एक ही मूर्तिकार ने दोनों को बनाया है। मैं मां को रखा, आंखें बंद हुई मेरी। अब फिर मैं 2 मिनट बाद आंख खोलकर बोला बिटिया से कि तुमको पता है कि कन्हैया यहाँ क्यों आए हैं। बोले क्यों आए हैं गुरुदेव। हमने मां को लेने आए हैं। वीर भैया से बोला कि भैया आपके घर में बेटी नहीं है, भगवान ने आपको कन्या दान करने का सौभाग्य दे दिया है, मां की विदाई करिए। और सरकार जैसे बेटी की विदाई करते हैं, पूरा सामान गहना कपड़ा साड़ी मंगाकर वो राधा रानी को कन्या के साथ विदा कर दिया। कन्या मैया चली गई ऑर्लैंडो।